नमस्कार, मैं रघुनंदन तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं 27 दिसंबर डेली करंट अफेयर क्लासेस बाय रघुनंदन तिवारी सर। सबसे पहले जो थीम लगी हुई है काशी फिल्म महोत्सव, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि अभी जो काशी फिल्म महोत्सव चल रहा है और ये भी बात किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो फिल्म सिटी बनने जा रही है तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो लोकल लेवल की जितनी भी मूवी हैं या उनको एक बड़े प्लेटफॉर्म में लाने के लिए काशी फिल्म महोत्सव बहुत अच्छा रहेगा। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो हमारे चीफ गेस्ट इस पर्टिकुलर महोत्सव में रहेंगे अनुराग ठाकुर जी हैं, तो उससे रिलेटेड इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं IBPS PO क्लर्क करंट अफेयर MCQ रिलेटेड फॉर मेंस। आते सबसे पहले दिसंबर मंथ की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के ऊपर बात कर लें हम लोग। तो दिसंबर मंथ की सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबल डे भोपाल गैस त्रासदी, 4 दिसंबर क्रिमिनल एक्सीडेंटल प्रिवेंशन डे नेवी डे, 5 दिसंबर इंटरनेशनल वॉलंटरीज डे, 7 दिसंबर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे आर्म फोर्स फ्लैग डे, 9 दिसंबर बालिका दिवस, 10 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, 11 दिसंबर वर्ल्ड चिल्ड्रन फंड्स डे वर्ल्ड अस्थमा डे, 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे एंड 23 दिसंबर किसान दिवस एंड 25 दिसंबर क्रिसमस डे। और अभी हाल में 19 टू सेलिब्रेट किया गया गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे के ऊपर भी काफ़ी सारी थीम रखी गई हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से कोई ना कोई एक इम्पोर्टेंट डेज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 27 दिसंबर की करंट अफेयर के ऊपर बात करें। पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन, केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने पर्यटन क्षेत्र की सेवाओं को ऋण गारंटी योजना के तहत चेक स्वीकृति पत्र सौंपे। यानी पर्यटन मंत्रालय के थ्रू जितने भी लोग पर्यटन से जुड़े हुए हैं, जो टूरिस्ट का काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि उनका बिजनेस कंटिन्यू चलता रहे। प्रमोशन ऑफ टूरिस्ट सेक्टर यूनियन मिनिस्टर श्री जी किशन रेड्डी हैंड ओवर चेक एंड एक्सेप्ट लेटर टू द सर्विसेज ऑफ टूरिस्ट सेक्टर अंडर द लोन गारंटी स्कीम। यानी लोन गारंटी स्कीम के थ्रू इन सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है, आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है। यूपी को नई पहचान दिलाएगा काशी फिल्म महोत्सव। बहुत बड़ी बात है कि काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। वाराणसी में पहली बार होने वाले 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव से यूपी में फिल्म सिटी के निर्माण को मिलेगी नई दिशा। पर्यटन संस्कृति धर्मार्थ कार्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के सचिव अपूर्व चंद्रा करेंगे महोत्सव का उद्घाटन। देश के जाने माने फिल्म कलाकार लेंगे हिस्सा। ड्रीम गर्ल्स हेमा मालिनी की संस्कृत प्रस्तुतियाँ शाम को बनाएंगी यादगार। हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव की प्रस्तुति काशी फिल्म महोत्सव में शामिल होने वाले लोगों के पेट में मचाएगी गुदगुदी। काशी फिल्म festival will give as a new identity of UP. The first 3-day film festival to be held in the Varanasi will give a new direction to the construction of film city in UP. Tourism, Culture, Charitable Affairs Minister Dr. Neelkant Tiwari and Apurva Chandra's Secretary Government of India Ministry of Information and Broadcast will be inaugurate the festival. Film artists of country will take as a part of cultural performance of the Dream Girls. Hema Malini will be make for the evening memorable, and comedy Raju Srivastava performs will tickle
the stomach of people attending the काशी फिल्म फेस्टिवल। आगे बढ़ते हैं, अगली इंपॉर्टेंट, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री एवं उपनेता राज्यसभा श्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा धुले महाराष्ट्र के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। यानी मुख्तार अब्बास नकवी के थ्रू धुले जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ कई सारी चीज़ों को प्लेटफॉर्म दिया गया, कई सारी चीज़ों को इनोग्रेट किया गया। इनोग्रेशन ऑफ वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन धुले महाराष्ट्र बाय श्री मुख्तार अब्बास नकवी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड डिप्टी लीडर्स ऑफ राज्यसभा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बसोहली कठुआ में सुशासन सप्ताह का आयोजन सम्मेलन में भाग लिया। सभी के लिए न्याय तुष्टीकरण किसी का नहीं मोदी सरकार का सिद्धांत है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ गुड गवर्नर वीक एट द Basoli, Kathua. Justice for all, appearance of the none, appraisement of none, in this the principle of Modi government, Dr. Jitendra Singh. प्रधानमंत्री 28 दिसंबर को कानपुर का दौरा करेंगे और कानपुर मेट्रो रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। यह परियोजना शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के फोकस को दर्शाती है। प्रधानमंत्री आईआईटी कानपुर दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री जारी करेंगे। छात्रों को संस्थान में विकसित एवं संस्थानिक ब्लॉकचेन संचालित तकनीकी माध्यम से डिजिटल डिग्री जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री बिना पन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। यानी बिना पन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, प्रधानमंत्री टू विजिट कानपुर ऑन December 28 and inaugurate Kanpur Metro Rail project. The project reflects the Prime Minister's focus on promoting urban mobility. PM to attend IIT Kanpur convocation of chief guest and release blockchain based digital degree. Student will be issued digital degree through an institutional blockchain powered technology developed at the institution. PM will also inaugurate Bina Panki multi-product pipeline project. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक कल मणिपुर के इम्फाल में दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास, पुनर्वास और अधिकारिता के लिए एक नए समेकित क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन करेंगी। सुश्री प्रतिमा भौमिक दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए ADIP शिविर का भी उद्घाटन करेंगी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिस्टर प्रतिमा भौमिक to inaugurate new Interact Regional Center of Skill Development, Rehabilitation and Empowerment of Persons with Disability at Imphal, Manipur tomorrow. Mr. Pratima will also inaugurate ADIP camp with distribution of aids and assistive devices to person with physical disability. रक्षा मंत्री ने लखनऊ में रक्षा प्रौद्योगिकी के और प्रशिक्षण केंद्र तथा DRDO के ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र के आधारशिला रखी।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा उत्पादन और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये इकाइयाँ राजस्व का सृजन करेंगी, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी और आत्मनिर्भर भारत अर्जित करने में सहायता करेंगी। रक्षा मंत्री तो डिफेंस मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का कहना है कि जो हम लोग ब्रह्मोस का पुनर्निर्माण करने वाले हैं, यानी कुछ और बेहतरीन करने वाले हैं, इसका फोकस किया। डिफेंस मिनिस्टर लेस टू फाउंडेशन स्टोन बाय द डिफेंस टेक्नोलॉजी टू टेस्टिंग सेंटर एट द ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर DRDO in Lucknow. He expressed confidence that they will play an important role for the standing nation's security, defense, production, and economy. These units will be generated revenue, provided employment opportunity to the youth, and help in achieving self-reliant इंडिया डिफेंस मिनिस्टर। महिला HSG सदस्यों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ओवरड्राफ्ट सुविधा आरंभ की। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन लॉन्चेड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया। 30 प्रमुख सेक्टरों से जुड़े बड़े उद्योग ने रोजगार मेलों में भाग लिया। लगभग 278 से अधिक संगठनों ने भागीदारी के साथ देश में करीब 285 मेलों का आयोजन किया। Ministry of Rural Development organized for the fair of across the country under the Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana as the part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Large industries belonging to the 30 major sector participating in the job fairs. About 285 fairs where can be organized across the country with the participate of more than 278 organization. अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है, मन की बात की 84वीं कड़ी में प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ 26 दिसंबर को किया गया। द टेक्स्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एड्रेस इन द 84 एपिसोड ऑफ मन की बात 26/12/2021। पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना की प्रगति में असम और मेघालय सबसे आगे है। सुधार उपायों का उद्देश्य नुकसान में कमी लाना है, स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग और लागू करना है। वित्त वर्ष 2020-23 तक 100% फीडर स्तर ऊर्जा, अकाउंटिंग, बिलिंग और अन्य IT/OT प्रणाली का उन्नयन करना है। 55 में से 39 लाभार्थी वितरण कंपनियां नोडल एजेंसी REC और PFC अपना मसौदा प्रस्ताव जमा कर चुकी हैं। प्रोग्रेस ऑफ रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया स्कीम असम एंड मेघालय एट द forefront of planning progress. The reform of measuring aimed at the loss of reduced implementation of the smart prepaid meter for the 100% feeder level energy accounting, billing and upgradation of IT and OT system by 2020-23. 39 out of the 55 beneficiary distribute companies, nodal agency REC and PFC having distribution their draft proposal
प्रधानमंत्री 27 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश की मंडी का दौरा करेंगे और वहां 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की पनबिजली परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, 11,000 करोड़ रुपए से अधिक पनबिजली परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री रेणुका जी बांध परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिसे सहकारी संघवाद ने प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के तहत 6 राज्यों को एक साथ लाकर संभव बनाया गया है। यह परियोजना दिल्ली के जल आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि करने दिल्ली के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगी। प्रधानमंत्री लुहरी प्रथम चरण पनबिजली परियोजना और धौला सिद्ध पनबिजली परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री सावरा कुड्डू पनबिजली परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट में दूसरे ग्राउंड बैंकिंग समारोह के अध्यक्षता भी करेंगे। लगभग 28,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत के साथ इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। PM will visit for the Mandi in the Himachal Pradesh on the December 27 and will be inaugurate and lay foundation of stone for the hydro project worth of 11,000 crore. PM to be lay foundation stone for the Renuka-ji Dam project made possible by the beginning 6 states together under the PM vision of cooperative federalism. This project will be proved to be immense benefit to be Delhi by the substantially increased by the water supply of Delhi. Prime Minister will be also lay the foundation stone of the Lohri Phase 1 hydraulic project and Dhol Siddha hydroelectronic project. PM to be inaugurate Sarva Kundu hydraulic project for the PM to preside over the second ground banking ceremony of the Himachal Pradesh Global Investment Meet with the commissioning of project worth around 28,000 crore. Investment in this the sector in the expected to the get boost. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के DRDO के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह lay as the foundation stone for the DRDO Defense Technology Testing Center and BrahMos Manufacturing Center in Lucknow. वेरी इंपॉर्टेंट, 15 से 18 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण अगले महीने की 3 तारीख से। कोविड वैक्सीन ऑफ चिल्ड्रेन 15 to 18 ईयर्स फॉर द थर्ड ऑफ नेक्स्ट 3 मंथ। मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में 44 गणमान्य व्यक्तियों को महाराष्ट्रीय गिरी शिखरे सम्मान, महाराष्ट्र गिरी शिखरे सम्मान 244 डिग्निटी फ्रॉम द डिफरेंस फील्ड इन द मुंबई। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। अब आते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट के ऊपर। आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये इंडिया का मैप है और इस इंडिया के मैप पे हम देख रहे हैं कि में भी सबसे टॉप पे यानी उत्तर साइड की ओर जो ईस्ट हमारा पार्ट यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि तो यहाँ पे सबसे ऊपर की ओर जम्मू एंड कश्मीर है, जिसकी करंट जो राजधानी बनी है वो श्रीनगर है। और ये हम बोल सकते हैं कि वो पार्ट है जो केंद्र शासित प्रदेश के तहत में आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो शिमला है। नेक्स्ट वन, पंजाब चंडीगढ़, दिल्ली न्यू दिल्ली। उत्तर प्रदेश उत्तरांचल देहरादून, दिल्ली न्यू दिल्ली। हरियाणा, इसके बाद हमारे उत्तरांचल से सटा हुआ चाइना बॉर्डर से सटा हुआ जो देश है जिसका नाम है नेपाल है,
नेपाल नेपाल के जस्ट नीचे जो स्टेट है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। नेक्स्ट, यूपी से सटा हुआ स्टेट है हमारा बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। आगे बढ़ते हैं हम लोग भूटान। भूटान के जस्ट बगल में लगा हुआ सिक्किम, गंगटोक। भूटान। भूटान के बाद अगला नाम अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। आसाम, दिसपुर। शिलोंग, नागालैंड, कोहिमा, इम्फाल, मणिपुर। मिजोरम, ऐजवाल। इधर जो कंट्री लगी हुई है वो म्यांमार है। उसके बाद अगर हम बढ़ें तो मैं भी ये अपना पार्ट मलेशिया, अग्रवाल, त्रिपुरा। उसके बाद बीच पे लगा हुआ आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कलकत्ता है। उड़ीसा जो हमारा भुवनेश्वर। हैदराबाद फॉर आंध्र प्रदेश। और इसके बगल में यमन, पौंडीचेरी। पुडुचेरी के बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो स्टेट बनाया गया हैदराबाद, तेलंगाना। छत्तीसगढ़ फॉर रायपुर एंड रांची फॉर झारखंड। भोपाल फॉर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। राजस्थान फॉर जयपुर। गुजरात फॉर गांधीनगर एंड महाराष्ट्र फॉर मुंबई। गोवा पणजी। कर्नाटका बेंगलोर। दमन दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीप केंद्र शासित प्रदेश। केरला तिरुवनंतपुरम। पौंडीचेरी पौंडीचेरी। तो ये नंबर आप जितने भी स्टेट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इनसे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट ज़रूर बनते हैं। अपकमिंग पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। आगे ये पर्टिकुलर स्टेट हम लोग 1 बाय 1 करके लेके आएंगे। अभी इसमें हैदराबाद और तेलंगाना पार्ट आपके अलग नहीं है, बाकी पूरे सीक्वेंस से हैं। तो इनके 1 बाय 1 स्टेट हम लोग कंटिन्यू लेके आएंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे MCQ के इम्पोर्टेंट सेशन मिलने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।